अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुर्दे में जो पथरी बनती है उसके बचाव के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं कि कैसे किया जाए कि पथरी ना बने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले हमने बातें की कि पथरी की जो वजूहात थी कि यूरिन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है, पानी की कमी होती है तो उससे पथरी बनती है। तो उससे पानी का इनटेक अगर हम बढ़ा लेते हैं तो पथरी की प्रिवेंशन होगी, यानी कि पथरी नहीं बनेगी। पानी ज्यादा पिएंगे उससे पथरी की प्रिवेंशन हो जाएगी। दिन में कोशिश करें 8 से 10 गिलास पानी पिए, और जो है ना अगर गर्म माहौल है तो पानी की मिकदार बढ़ा दें। सुबह उठते ही पानी पिए, रात सोते वक्त जो पानी ले लें। इसके अलावा हमने बात की थी सिट्रेट का कम होना, अगर यूरिन में सिट्रेट कम हो तो पथरी बनती है। तो हम सिट्रेट जो है ना फ्रूट से ले लेते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जिसको हम तरछावा फल या तुर्श फल कहते हैं, जिसमें लीमू शामिल है, माल्टा शामिल है, मौसमी शामिल है, अंगूर शामिल है। ये सारे जो तुर्श फल है ये हम लें तो उससे पथरी की प्रिवेंशन होगी। इसमें चकोतरा भी होता है, चकोतरा नहीं लेना। देखिए, चकोतरे के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सलेट होता है। जिनके पथरी बन रही होती है वो तरछावा होने की वजह से सिट्रस तो ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोड में वो ऑक्सलेट ले लेते हैं और पथरी बन जाती है। इसलिए आपने चकोतरा नहीं लेना अगर आपको पथरी बनती है। इसके साथ साथ जो है ना इसके साथ साथ अगर ऑक्सलेट स्टोन बन रहे हैं तो दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि जी कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, दूध कम कर दें। दूध कम नहीं करना, दूध का इस्तेमाल नॉर्मल रखना है या ज्यादा रखना है नॉर्मल से। उससे फायदा ये होगा कि गट के अंदर जो ऑक्सलेट होगा, जो दूध हम पीते हैं उसका कैल्शियम उसके साथ जुड़ जाएगा और पखाने वाले रास्ते से कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों निकल जाएंगे। अगर हम दूध कम लेंगे तो जो हमारा ऑक्सलेट आंतों के अंदर पड़ा हुआ है उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो वो पोटी के रास्ते निकलने की बजाय वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ब्लड का अब्जॉर्ब हुआ, कैल्शियम जो होता है, ऑक्सलेट जो होता है ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, वो फिर किडनी के थ्रू जब निकलता है तो वहां ऑक्सलेट का लोड बढ़ जाता है। जब ऑक्सलेट का लोड बढ़ता है तो ऑक्सलेट का स्टोन उधर बन जाता है। इसके साथ साथ हमने नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करना है। जैसे जो है ना बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो फ्रूट भी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क के ले रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कम करें। जैसे आलू के चिप्स हैं, क्रैकर हैं, सूप है, मसाला जाते हैं, और सोडा से भरी हुई जो चीजें हैं ये भी कम लेनी है। इसके साथ साथ अगर जो है ना ऑक्सलेट वाली पथरी बन रही है स्पेसिफिक, तो उसमें ऑक्सलेट वाली डाइट नहीं लेनी, जिसमें पालिक शामिल है, चॉकलेट शामिल है, शकरकंदी शामिल है, मूंगफली शामिल है, सोयाबीन शामिल है, गंदम की चोकर शामिल है, खजूर और माश की दाल शामिल है। ये चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पालिक है, चॉकलेट है, शकरकंदी है, कॉफी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, गंदम की चोकर है, खजूर है और माश की दाल है। ठीक है, गोश्त जो है ना वो कम लेना है। कोशिश करनी है कि जो एक छटांक, जिसको 70 ग्राम कहते हैं, 70 ग्राम तक, यानी कि एक बोटी जो है ना छोटे साइज की, आधे साइज की जो बोटी है वो एक बोटी 24 घंटे में आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेनी। कुछ लोग आदत है मल्टीविटामिन की गोलियां लिए जा रहे होते हैं। कोशिश करें कि इस तरह मल्टीविटामिन और इसमें मिनरल्स भी होते हैं, उससे भी पथरी बनती है। फिर जिनके स्टोन बन रहे हैं बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन ना लें, कोशिश करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लें, उसी से विटामिन पूरे हो जाएंगे। और अगर पथरी यूरिक एसिड स्टोन की बनी है, यूरिक एसिड से बनी है, अगर यूरिक एसिड स्टोन है तो यूरिक एसिड वाली डाइट नहीं लेनी। यूरिक एसिड में भी आपने मीट कम लेना होता है, जैसे बड़ा और छोटा गोश्त कम लेना होता है। उसमें पालक कम लेनी होती है, जिसे लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। पालक, मेथी, साग नहीं लेना होता, और समुद्री मछली नहीं लेनी होती, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी होती। अच्छा, इसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर बात करें, किसी पथरी बनती है तो वो स्प्राइट और 7 अप तो ले, लेकिन वो कोक ना ले। कोक के अंदर फास्फेट होते हैं, उसकी वजह से पथरी बनती है। कोशिश करें कि कोक जो है, पेप्सी कोला और जो दूसरी है कोका कोला, और इसके अलावा बाकी जो आजकल हमारी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग की कोलाज आ रही हैं, वो सारी जो है ना ब्लैक कलर की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो नहीं लेनी। और जो होता है 7 अप, स्प्राइट, टीम वगैरह, इसके अंदर सिट्रस होता है, ये आप ले सकते हैं। ये स्टोन प्रिवेंशन के काम आएगा, ये अपने जहन में रखना है। अच्छा, गर्मी वाले माहौल से बचना है, जैसे जहां बहुत ज्यादा हीट है, सन सूरज के सामने जो काम करते हैं या हीट वाली जगह पे काम करते हैं, उससे इज्तनाब करने। अगर नहीं कर सकते तो पानी फिर उस हिसाब से वाफर लें। तो अगर आप बच सकते हैं, जितना पसीना बहुत ज्यादा आता है जिस जगह पे, वहां पे ना जाएं, ठंडी जगह पे रहें। और इसके अलावा जो है ना गुर्दे की पथरियां जो हैं वो मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। इससे प्रॉपर जो है किसी यूरोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। और कोशिश करें कि हर 4 से 5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लिया करें,
ताकि पत्थरी अगर बन गई है तो फौरन पता चल जाए, क्योंकि जब पत्थरी बनती है तो वो बार बार बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन किसी के बना है ना तो 50% चांस है कि अगले 5 साल के अंदर फिर दोबारा स्टोन बनेगा। ये अपने जहन में रखें। तो ये जो है ना लाजमी आप करें। एक आखिर पे बाद में बताता चलूं कि अगर स्टोन जो यूरिटर में आके फंस गया, यूरिटर उस नाली को कहते हैं जो गुर्दे से मसाने तक आती है, अगर उसके अंदर स्टोन फंस गया है आके तो उसके लिए पानी की मिकदार कम कर देनी और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वेट नहीं करना। हफ्ता 2 हफ्ते तक वेट करें, 3 हफ्ते तक वेट कर लें। अगर पत्थरी नहीं निकलती तो उसको फौरन आप निकलवाएं, ज्यादा वेट करने से गुर्दा डैमेज हो जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर स्टोन बनते हैं तो उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।